परीक्षा देने कॉलेज पहुंची छात्रा को क्या पता था कि रास्ते में जमा बारिश का पानी उसके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। जमशेदपुर के परसुडी थाना क्षेत्र स्थित LBSM कॉलेज में शनिवार को परीक्षा देने पहुंची एक छात्रा करंट की चपेट में आकर घायल हो गई। घायल छात्रा की पहचान सुंदरनगर निवासी रायगुनी बोईपाई के रूप में हुई है। वह मेजर पॉलिटिकल साइंस की परीक्षा देने कॉलेज पहुंची थी। घटने के बाद उसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि बारिश के कारण कॉलेज परिसर में कई जगह जल जमाव था। परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए निर्धारित गेट बंद होने के कारण छात्रा दूसरे रास्ते से आगे बढ़ रही थी। इसी दौरान पानी से होकर गुजरते वक्त अचानक उसे तेज बिजली का झटका लगा और वह जमीन पर गिर पड़ी। आसपास के मौजूद लोगों और छात्रों ने किसी तरह उसे संभाला, लेकिन इस घटना ने कॉलेज की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। छात्रों और छात्र नेताओं का आरोप है कि इससे पहले भी कॉलेज परिसर में एक छात्रा के करंट की चपेट में आने की घटना सामने आ चुकी है। ऐसे में सवाल है, पहली घटना के बाद क्या सुरक्षा के लिए कोई ठोस कदम उठाए गए थे? क्या बारिश से पहले बिजली व्यवस्था की जांच हुई थी? क्या जल जमाव वाले स्थानों को सुरक्षित किया गया था? और सबसे बड़ा सवाल, अगर परीक्षा देने आए छात्रों के लिए सुरक्षित रास्ता ही नहीं था तो जिम्मेदारी किसकी है? अब देखना होगा कि कॉलेज प्रशासन इस घटना पर क्या जवाब देता है और सुरक्षा को लेकर आगे क्या कदम उठाए जाते हैं। ये हमारा LBSM कॉलेज का मल्टीपर्पज़ एग्जामिनेशन हॉल है, जहाँ 600 बच्चे एक साथ परीक्षा देते हैं। सारी बड़ी परीक्षाएं यहीं होती है। इसके आगे पूरा जल जमाव लगता है, नीचे डाउन में बना हुआ है, तो चारों बगल का पानी आता है। बरसात में यहाँ एकदम 8 घंटा 10 घंटा पानी जम जाता है, निकल ही नहीं पाता है। तो उसी स्थिति में आज सवेरे 9:45 बजे के आसपास बच्ची परीक्षा देने आई थी इंटरनल एग्ज़ाम का। तो एक बच्ची यहाँ गिर गई और उसे झटका लगा बिजली का, ऐसा उनका कहना है। तो अब यहाँ पर बिजली का तार कोई नहीं गया है। पहले भी ऐसी घटना एक घट चुकी है। उस बार भी बिजली मिस्त्री को बुलाकर चेक करवाया गया था तो कहीं नहीं मिला। अभी भी करंट नहीं मिला कहीं पर, मगर वहाँ धुआं हम लोग देख रहे हैं कि एक जगह धुआं आ रहा है। तो बच्ची सुबह में अचानक फ़ोन गया, कॉलेज तो बंद था उस समय, 10:30 बजे खुलना था। फिर हम लोग पहुँचे, फिर एक हमारा छात्र लीडर है सोनू, वो फ़ोन किया। तब तक हमको खबर मिल गई थी, तो तुम ही तो फिर खोल के फ़ोन किया। फिर हम एक आदमी को उसको भी बोले तुम वहीं पहुँचो, और यहाँ भी टीचर लोगों को फ़ोन किए कि वहाँ पहुँचिए। यहाँ एक सागर नाम का लड़का है जो विद्यार्थी है पुराना, या अभी विद्यार्थी है, वो उसके सहारे वहाँ भेजे, चूँकि एम्बुलेंस लग नहीं रहा था, तो तुरंत समय पर उसको हॉस्पिटल पहुँचवा दिया गया। फिर सारे शिक्षक भी गए, कुछ हमारे छात्र नेता सब भी, सोनू आदि गया, तो मैं भी पहुँचा। बच्चा भी स्थिर है। शुरू में तो हमको चिंता हो रही थी, क्योंकि बच्चे की स्थिति लग रही थी, बोल नहीं पा रही थी वो, मगर बच्चा अभी पूरी सिविल सर्जन को भी फ़ोन किए, विश्वविद्यालय भी खबर किए। अभी बच्ची ठीक है, उसके गार्जियन भी आ गए हैं। डॉक्टर का कहना है कि अब कोई खतरा नहीं है, सब तरह से ठीक है। यह संतोष का विषय है, मगर ये एक पानी जल जमाव बहुत बड़ी समस्या है। यह जो बिल्डिंग बना था इसका भी 67 लाख रुपया बना था। तो जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं भवन निगम निर्माण लिमिटेड के, उन्होंने भी DPR बना के दिया था ताकि पूरा नाला बन जाए, मगर वो नहीं बन सका। फिर अभी भी हमने DC साहब से बात किया है, उन्होंने भी कहा कि एक ठो बना के दीजिए। जिला परिषद से भी आग्रह किया था कि नाला एक ठो बना दीजिए ताकि पूरा पानी निकल जाए, क्योंकि पूरे मोहल्ला का पानी यहीं आता है, और यह डाउन एरिया में रहने का पूरे कॉलेज का भी पानी यहाँ आता है। तो पानी निकासी की व्यवस्था बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका बजट बहुत बड़ा है, तो कॉलेज और विश्वविद्यालय के स्तर पर थोड़ा कठिन है। तो फिर दोबारा आग्रह कर रहे हैं, सब जगह फिर जा रहे हैं कि चूँकि जब तक पानी जमा हुआ रहेगा, इस प्रकार की थोड़ी बहुत कुछ न कुछ होता ही रहेगा। अभी तत्काल यहाँ घेर दे रहे हैं, घेरवा दिया जा रहा है जो उपलब्ध साधन है उससे, ताकि बच्चे उधर से क्रॉस ना करें। बोर्ड वोर्ड लगवाया जा रहा है, चूँकि खतरा कहीं है तो ज़रूर, तभी झटका लग रहा है। अब बिजली मिस्त्री भी आते हैं तो बोलते हैं कोई तार नहीं गया है तो आएगा कहाँ से, मगर आता तो ज़रूर है। जो लोहा का पट्टी है, जो तड़ित चालक का कह रहा है कि पट्टी है, अब तड़ित चालक वाले वो लोग बोल रहे हैं तड़ित चालक में आता नहीं है, मगर पानी भरता है उस समय निश्चित रूप से झटका लगता है। बच्चे को लगा है और स्मेल वहाँ समझ में आ रहा है, तो हो सकता है जो नीचे कुछ गया हो, ज़मीन के भीतर कुछ आ रहा हो। तब उसको जो बिजली विभाग को भी खबर किए हैं कि आके जांच करे कि कहाँ क्या मामला है, तो जो भी होगा संभव वो करवाया जाएगा। विश्वविद्यालय को भी खबर कर दिया गया है।